और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है? हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है। संदिग्ध हालात में नरेंद्र गिरी की मौत का मामला सामने आया है। अखाड़ा परिषद के आप अध्यक्ष रहे हैं, आपका निधन और जिस तरीके से हुआ उसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के उनके बाघंबरी मठ में ही मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के कारण जिस तरह के सवाल पैदा हुए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर मौत कैसे हुई? क्या उन्होंने आत्महत्या की या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि हाल के दिनों में हम सब जानते हैं कि किस तरह से एक विवाद भी उनके और उनके शिष्य के बीच निकलकर सामने आया था। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर पुलिस अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला है जो अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। आखिर कैसे हुई ये मौत, क्या वजह है इसके पीछे? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में पुलिस बल का जमावड़ा है। आसपास के लोगों को भी जैसे जैसे खबर मिल रही है सब पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है और ऐसे में हर कोई इस वक्त स्तब्ध है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि नरेंद्र गिरी हमारे बीच में नहीं रहे। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कल की ही तस्वीर आपके सामने है जब आज तक ने शूट किया था, कार्यक्रम किया था। ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद सहज दिखाई दे रहे हैं। आपको केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री भी आपको उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। राहुल कंवल मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी उनके साथ हैं। ये पूरा का पूरा शूट उनके कार्यक्रम को लेकर किया गया था। बिल्कुल सहज दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी का निधन कैसे हुआ? संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है? पुलिस के सामने अब बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। यकीनन फॉरेंसिक टीम इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है और यकीनन वो अब तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अपने आप में ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। एक ऐसे संत से जुड़ा ये मामला है जिन्होंने मुखर होकर हर मुद्दे पर, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, तमाम मुद्दों पर वो खुलकर बोलते रहे हैं। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला है। इसी वजह से पुलिस इस पूरे मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। मौत कैसे हुई ये अपने आप में बड़ा सवाल है और लगातार पूरे मामले की तफ्तीश के लिए इस वक्त पुलिस की भारी भरकम टीम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहुंची हुई है। इस वक्त हमारे साथ नासिक कैलाश मठ के प्रमुख महामंडलेश्वर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका स्वामी संविदानंद सरस्वती जी का हम रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर सामने आई है, उनकी मौत हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं और आपकी आखिरी बार उनसे बातचीत कब हुई थी? क्या किसी वजह से वो परेशान चल रहे थे? जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी, ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। मेरी कुछ दिन पहले स्वामी जी से बात हुई थी। स्वामी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और ये जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से कोई संदिग्ध घटना है। स्वामी जी बहुत स्वस्थ प्रसन्न थे। वो भी इलाहाबाद में उनको कोरोना भी हो गया था कुंभ में, उसमें से भी वो बाहर निकल करके आ गए थे। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस इसके अंदर पूरी कार्रवाई करेगी और जो भी सत्य है वो सामने आएगा। आपने सीधे इसे षड्यंत्र करार दिया है, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? आपको क्यों इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत किसी का षड्यंत्र नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पद प्रतिष्ठा, जहाँ पे लोग उनकी काफी थी और कुछ लोग उनके पक्ष में थे भी नहीं, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसके अंदर है, कोई रहस्य तो है, बहुत बड़ा रहस्य है उसके अंदर। आपने कहा कि कुछ समय पहले आपकी बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था कि उनकी गद्दी पर किसी की नजर है? जी, हमारी बहुत अच्छे माहौल में बात हुई थी उनसे और बहुत हंसमुख स्वभाव के थे वो। और ऐसी कोई उन्होंने चिंता प्रकट नहीं की थी, पर बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जो आपके माध्यम से भी, आज तक के माध्यम से भी लोगों को मालूम हुई थी वो घटनाएं जी। पर अभी ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि स्वामी जी बहुत स्वस्थ प्रसन्न थे। उनको किसी प्रकार का कोई इतना तकलीफ नहीं था। तो अभी इसका पुलिस ही बता पाएगी कि इसके अंदर क्या है। अगर आप बार बार इसके पीछे षड्यंत्र करार दे रहे हैं स्वामी संविदानंद सरस्वती जी, तो षड्यंत्र किसका हो सकता है? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है जिसके कारण आप बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं।
तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही हर कार्यों के अंदर अग्रसर रहते थे। वो इस तरह से कभी जीवन में वो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोई न कोई इसके पीछे है, और ये पुलिस की जब जांच होगी तभी ये मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। मतलब जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आत्महत्या हो सकती है, ये इसके पीछे का कारण, आपका ये कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है। साध्वी निरंजन ज्योति जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। साध्वी जी, कल की ही तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से पूरी तरह से स्वस्थ मुस्कुराते हुए पूजा अर्चना करते हुए अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे थे, और आज इस तरह की खबर का सामने आ जाना, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो हैरान हूँ, एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले संत ऐसा कर सकते हैं, ये अभी मन मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि एक सहज और सरल संत थे, एक ऐसे बालक जैसा उनका मन था, और ऊंचाइयां एक आध्यात्मिक शंकराचार्य जैसा विचार, पूरे समाज को 13 अखाड़ों को साथ में लेके चलना जी, ये माननीय स्वामी जी के, नरेंद्र गिरी जी के एक व्यक्तित्व था, जिस व्यक्तित्व को मैं कह सकती हूँ कि अखाड़ा परिषद के लिए, साधु समाज के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। साध्वी जी, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, आपको वहां ग्राउंड जीरो की पूरी जानकारी विस्तार से होगी। क्या उनका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है कमरे के भीतर? नहीं, मैं अभी, क्योंकि मैं आप ही लोगों के द्वारा सुन रही हूँ, अभी मैं उसको बता नहीं सकती हूँ जी कि क्या स्थिति थी। दूसरा विषय ये है कि मैं ये तो कह सकती हूँ कि आत्महत्या नहीं कर सकते। आप ये कह रही हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते? आज से नहीं, मैं 40 साल से सन्यासी हूँ और बहुत पुराने समय से स्वामी जी को जानती हूँ जी। और मेरे को खुदे 10 साल से मुझे घेरते रहे अखाड़ा परिषद में महामल्लेश्वर बनने के लिए। अखाड़ा परिषद में मैं महामल्लेश्वर बनी हूँ तो आनंद पूज्य स्वामी नरेंद्र गिरी जी की ही देन है। और अभी गंगा दशहरा के पूजन में मुझे स्वयं बुलाया कि दीदी आपको, आपके द्वारा ही पूजन होना। मेरा नाम कभी नहीं दीदी बोलते थे हमेशा जी। तो मैं तो लगता कि क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी। आपका ये कहना है कि वो जितने मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका शव मिला है, जो जानकारी ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, फिर उससे क्या इशारा समझा जाए? क्या उनकी इस संदिग्ध मौत के पीछे किसी की साजिश है? नहीं, मैं तो अभी इस विषय पर तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये जांच का विषय है। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी उनसे? हमारे अभी मेरी 1 महीना पहले अभी बात हुई थी। मेरी तो महीना 15 दिन में बात होती रहती थी। उनके शिष्य के साथ उनका कुछ विवाद चल रहा था, जिसका हाल ही में पटाक्षेप भी हुआ है। आपको इस बारे में जानकारी थी? मैं क्योंकि जांच का विषय है, अभी मैं कुछ इस विषय पर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत प्यार करते थे, मुख्यमंत्री उनको प्यार करते थे, और मुझे लग रहा है कि अखाड़ा परिषद के लिए बहुत बड़ी हानि हुई। अखाड़ा परिषद को जिस तरह से उन्होंने चलाया, 13 अखाड़ों को साथ लेकर के चलना, 13 अखाड़ों के लोगों को बैठा के बात करना, ये बहुत बड़ी क्षति है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। और यकीनन न सिर्फ संपूर्ण अखाड़ा परिषद के लिए बल्कि संत समाज के लिए भी मौजूदा जो स्थिति है उसको समझा जा सकता है। अपने आप में अपूर्णीय क्षति है ये, जिस तरह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अचानक से इस तरह की खबर के बाद हर कोई स्तब्ध है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालात में उनकी मौत की खबर सामने आई। उनके मौत को लेकर अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ इस वक्त उमड़ पड़ी है। जो कोई भी उनके अनुयायी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो सब पहुंच रहे हैं और पुलिस की भी भारी तादाद में मौजूदगी है। महंत नरेंद्र गिरी सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष थे। आपको बता दें, हरिद्वार में जो कुंभ लगा था उस दौरान वो कोरोना से संक्रमित भी हुए थे, बाद में वो रिकवर हो गए थे, लेकिन अचानक से इस तरह से उनका जाना, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाना, ये बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए।
कमरे में फंदे से लटकती हुई मिला है उनका शव, और क्या जानकारी मिल रही है? फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी गई है, अभिषेक? देखिए, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले की प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इसे कंफर्म किया है कि उनकी फंदे से लटकती हुई उनका शरीर मिला है। लेकिन चित्रा, आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसी घटना है जिसने सबको अचानक से हैरत में डाल दिया है। उनका जो घर है, जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है, उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, और उसके बाद उसके भीतर वो शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। पूरी पुलिस फोर्स उस पूरे बाघंबरी मठ के चारों तरफ तैनात थी। जो फोरेंसिक टीम है वो वहां पहुंच चुकी है। लेकिन हम इस वक्त अगर हम चर्चा कर लें उनकी, कि आखिर 24 घंटे पहले तक जो संत बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त, हंसता मुस्कुराता, खिलखिलाता, बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, आखिर इन 24-36 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है? एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, जिसे हम कह सकते हैं ना कि कंटेम्प्ररी जो ये टाइम है, इस वक्त जो भी संत आप इस वक्त नाम लें, उसमें प्रयागराज के आचार्य नरेंद्र गिरी का यूं चले जाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। अगर हम विवादों से देखें तो कुछ पुराने विवाद जरूर चल रहे हैं। उस बाघंबरी मठ का महंत कौन होगा, इसे लेकर के, और अपने उनके जो शिष्य रहे हैं, बाद में जिसे उन्होंने क्षमा कर दिया था, पहले उन्होंने अपने मठ से निकाल दिया था, बाद में उन्होंने जब क्षमा याचना की थी आनंद गिरी, तो उसे वापस भी लिया था, उसे माफ भी किया था। तो कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि किसी को यह नहीं मालूम कि मठ के भीतर आखिर वो कौन सी बात रही जिसकी वजह से आज आचार्य नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन जिन 13 मठों की बात उन्होंने की है कि सभी अखाड़ों के वो अध्यक्ष थे, सभी अखाड़ों के अध्यक्ष थे। महामंडलेश्वर उनके द्वारा ही चुने जाते थे। अगर कोई महामंडलेश्वर होता है तो उनके द्वारा ही चुना जाता था अखाड़ों का। कुल मिलाकर के इतनी बड़ी क्षति, जिसे संत समाज में, जिसे आप कह लें कि जो साधुओं का एक बहुत बड़ा एक प्रभाव मंडल है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में है, उसमें अगर कोई एक सबसे बड़ा नाम आप जिन्हें कहें, उसमें आचार्य नरेंद्र गिरी का नाम है। वो चाहे अयोध्या की बात कर लें, चाहे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात कर लें, सब जगह इनकी उपस्थिति और इनकी आवाज सुनी जाती रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि जो भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं इस देश के, जब भी वो प्रयागराज जाते रहे हैं, उनकी मुलाकात उनके साथ ये जरूर दिखाई देंगे। और उसमें किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा हो, कोई बड़ा नेता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने किसी के साथ कभी कोई भेदभाव किया हो कि अगर ये बीजेपी के नहीं है, दूसरे दलों के हैं, तो उसके साथ नहीं जाएंगे। बाकायदा कुंभ में जब अखिलेश यादव ने स्नान किया था तो वो भी साथ साथ उनके मौजूद थे, और अखिलेश यादव उनको एक अलग तरीके से उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। कई दिनेश मौकों पर शर्मा जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, और क्या जानकारी देंगे? कमरे के भीतर फांसी से लटकता हुआ उनका शव पाया गया है, और किस तरह की जानकारी, क्योंकि उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, इस बारे में वो आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। नहीं, मैं अभी मैं प्रवास से लौटा था, और उसी समय एयरपोर्ट पे मुझे ये सूचना जब मैंने सुना तो मेरा मन और मस्तिष्क बिल्कुल स्तब्ध सा हो गया कि महाराज जी भी हम सबके बीच में नहीं हो सकते, क्योंकि 3-4 दिन पहले उनका कड़कड़ाती आवाज में मुझे एक निर्देशित भाव में उनका फोन मुझे प्राप्त हुआ था, और वो बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गया तुम प्रयागराज नहीं आए हो, जल्दी आओ भाई, बजरंगबली का दर्शन करो और यहाँ आप आके संगम का स्नान करो। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। बोले कि आप व्यस्तता तो नेतागिरी में चलती रहेगी, लेकिन भगवान के प्रति आप बुलावा को स्वीकार करो। महाराज जी एक अक्खड़ स्वभाव के थे, एक निर्विवाद व्यक्ति थे, सबकी चिंता करने वाले थे, और धर्म के प्रति आस्थावान उनका जो स्वभाव था वो पूज्य रामचंद्र परमहंस जी का याद दिलाता था। उस स्वभाव के थे जो सबको साथ में लेके चलते थे। दिनेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, मानसिक तौर पर परेशान होने का उसमें जिक्र है। दिनेश जी, अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि क्या होगा आगे उस पर विश्लेषण जब तक मैं पता नहीं कर लूं तब तक मैं उसमें अधिकृत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन महाराज जी से जब भी वार्ता हुई
तो मुझे एकदम संतुलित भाषा शब्दों में बोलते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी अस्वस्थ थे, ये तो बात बीच बीच में आती रहती। कोरोना के बाद वो काफी एक स्थिति में ऐसा भी लग रहा था, मेरा हालचाल के लिए जब फोन किया उन्होंने, वो भी कोरोना से संक्रमित थे, मैं भी अस्पताल में था, और जब मुझे फोन किया तो लग रहा था वो कुछ बातों को भूल रहे हैं। लेकिन बाद में जब उनका दोबारा फोन आया तो सारी स्मृतियां उनकी बिल्कुल ताजा थी, और वो श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बारे में उद्बोधित कर रहे थे, तो कहीं प्रयागराज के कुंभ के बारे में वो अपने संस्मरण सुना रहे थे। महाराज बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक निर्विवाद व्यक्तित्व के स्वभाव के थे और विनोदी स्वभाव के महंत थे। वो साधु संत होने के बावजूद व्यक्तियों के तरह व्यवहार करते थे, छोटों के साथ छोटे की तरह और वरिष्ठों के साथ वरिष्ठ की तरह। और मैं समझता हूँ कि महंत जी का जो भी स्वास्थ्य रहा होगा तो उनके परिचित लोग बता पाएंगे इधर का जी। लेकिन मैं जब भी उनसे बात किया तो महाराज जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता था, महीना डेढ़ महीना में। जी। वो अब स्वयं से आप फोन कर लोगों लेते के थे, अगर सामने हम भी लोग ये ना बड़ी चुनौती होगी कि अगर सुसाइड नोट मौके से बरामद हुआ है, मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र उनकी ओर से किया गया है, तो क्या वजह थी और वास्तव में क्या ये सुसाइड का ही मामला है या फिर कुछ और? फिलहाल के लिए शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे। रामविलास वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रयागराज के बाघंबरी मठ के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सुसाइड नोट मौके से पुलिस को मिला है जिसमें लिखा गया है कि मानसिक तौर पर वो परेशान थे, इस बात का जिक्र किया गया है। दरवाजा चारों तरफ अंदर से बंद था। महंत नरेंद्र गिरी का रस्सी से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट मिला है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया है और उस सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशानी का जिक्र है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि मानसिक रूप से एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो सर्वे सर्वा होते हैं, 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे जो इतने मजबूत, इतने ताकतवर होते हैं, अगर वो मानसिक रूप से परेशान थे तो उसके पीछे की वजह क्या थी, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ जब एक कार्यक्रम शूट किया गया था उस समय की ये तस्वीरें पूरी तरह से निश्चल दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए अपने ही परिसर में अपने ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कौन से कारण थे, क्योंकि अभी हाल ही में उनका और उनके शिष्य का विवाद सामने आया था। हालांकि बाद में विवाद का पटाक्षेप भी हो गया था, जिसके बाद अपने शिष्य को उन्होंने माफ कर दिया था। क्या उस मामले से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है? यकीनन अखाड़ा परिषद से जुड़े और लोग जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं फोन लाइन पर, उनसे और ज्यादा विस्तार से इस बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन अपने आप में संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति, जिस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हुई है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे, तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा क्षति हुई है, जिसको अपूर्णीय क्षति है, इसकी जितनी भी हम चाहे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री नरेंद्र गिरी जी द्वारा हमेशा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और सनातन धर्म और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज मुखर किया जाता। स्वामी चक्रपाणी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि दरअसल मानसिक तौर पर एक संत बहुत मजबूत होता है और वो इस तरह से कदम नहीं उठा सकता। जिस तरह की जानकारी ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात उनकी ओर से, स्वामी चक्रपाणी की ओर से कही जा रही है कि योगी सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। मौके की तस्वीरें आपके सामने है। यकीनन संदिग्ध हालात में एक संत की मौत का जिस तरह से मामला सामने आया है, उसने हर किसी को स्तब्ध और परेशान कर दिया है। संत समाज के लिए यह पुण्य क्षति है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार पल पल की
जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, अगर हम मई महीने की ही बात करें तो उनके शिष्य के साथ उनका एक विवाद सामने आया था, जिसमें बकायदा उनके शिष्य को पैर पकड़कर माफी तक नरेंद्र गिरी जी से मांगनी पड़ गई थी और उन्होंने बाद में अपने शिष्य को माफ कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि विवाद यहीं पर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर उसके 3-4 महीने के बाद इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं तो यकीनन बीते 3-4 महीनों में उनके साथ क्या हो रहा था, किस तरह का वो तनाव झेल रहे थे, मानसिक परेशानियां क्या क्या थी, ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब अब ढूंढना होगा पुलिस को। केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और केशव मौर्य जी ने कल ही उनके साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें भी हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। केशव मौर्य जी, अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, चूंकि कल ही आप उनके साथ में थे, क्या कहेंगे आप केशव मौर्य जी? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत बचपन से पूज्य महाराज जी का मुझे इतना आशीर्वाद था, इतना मार्गदर्शन था, वो इतने साहसी थे कि कभी उनके द्वारा इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी यह सुन करके मैं जब से समाचार सुना, मैं किसी तमाम आप सबके फोन आ रहे हैं, मैं बात भी नहीं करने की साहस जुटा पा रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पूज्य महाराज जी का कल ही मैंने सुबह आशीर्वाद लिया, उनका चरण वंदन किया, उन्होंने मुझे जाकर के हनुमान जी महाराज की आरती करवाई, पूजा करवाई, अपने हाथ से मुझे माला पहनाई, फिर अपने वहाँ पे आश्रम से पोहा बना करके वो केशव जी खाना है, मैंने कहा महाराज जी थोड़ा जल्दी है तो कहीं लेके जाओ और हेलीकॉप्टर में खाते जाओ। आज ये समाचार सुन करके मैं एकदम बहुत 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 दुखी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में पूज्य महाराज जी के जाने को व्यक्त करूँ। मेरे तो एक तरह से संरक्षक प्रयागराज के जिसके हनुमान जी महाराज जी वहाँ के कोतवाल हैं, वैसे मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी काम करता रहा उनकी सदा कृपा रही है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। केशव जी, चूंकि कल की तस्वीरें भी हम मुलाकात की दिखा रहे हैं, आपके साथ वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको हर जगह ले जाके उन्होंने पूजा भी करवाई, उसकी तस्वीरें भी आपकी आरती के इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेकिन सुसाइड नोट मौके से पुलिस ने बरामद किया है अभी कुछ देर पहले, जिसमें मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र है और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। इस बात पर भरोसा करना तक मुश्किल हो रहा है। मुझसे बहुत चर्चा कर लेते थे, कल उन्होंने अगर तनिक भी बात होती तो मुझसे चर्चा करते, क्यों ऐसा किया पूज्य महाराज जी ने, मेरे समझ से परे है। उन्होंने कल मुझे विधिवत रुद्राक्ष की माला पहनाई कि केशव जी ये मेरा आशीर्वाद है, प्रसाद दिया, दर्शन कराया, आरती कराई, हनुमान जी के ऊपर चढ़ी हुई बढ़िया गुलाब की माला मुझे पहनाई। मेरे साथ राहुल कमल जी भी थे, उनको भी माला पहना करके उनको भी आशीर्वाद दिया। अब मैं मतलब आहत हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से इतना दुखी हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, जैसे कोई एक पिता की तरह कोई संरक्षक चला गया हो। हर परिस्थिति में हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए किसी भी सवाल का डटकर जवाब देना और सदा साथ देना, मैं शब्दहीन हूँ इस समय, मेरे पास शब्द नहीं है। काफी देर तक केशव मौर्य जी आप उनके साथ में थे, कभी भी उनकी बातचीत से आपको ऐसा लगा कि वो मानसिक तौर से बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत दुखी हैं किसी बात को लेकर? अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं तुरंत सारे कार्यक्रम निरस्त करके उनके साथ बैठता, लेकिन पूज्य महाराज जी ने मुझसे तनिक भी ऐसा संकेत नहीं किया। मुझे आशीर्वाद दिए मुस्कुराते हुए। राहुल कंवल जी ने कुछ सवाल किए, उनके सवालों के जवाब भी उन्होंने दिया उस समय, लेकिन उनका इस प्रकार से आत्महत्या करना या क्या है स्थिति वो तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतने साहसी, इतने संघर्षशील, इतनी सब परिस्थितियों का सामना करने वाले पूज्य महाराज जी थे कि मैं क्या बताऊं। मेरे पास महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, कोई भी उनके सामने समस्या थी तो हमको एकदम पुत्रवत मानते थे, स्नेह करते थे, मुझसे कह सकते थे, लेकिन मुझसे कोई चर्चा भी नहीं किया, वो इस तरह से चले गए। चूंकि केशव जी सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे और मई के महीने में हम सब ने देखा था कि उनके शिष्य के साथ कुछ विवाद सामने आया था। हालांकि बाद में उसका पटाक्षेप हो गया, उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद भी दिया। अब उस विवाद को भी मौजूदा स्थितियों में कुछ लोग जोड़कर देख रहे हैं कि मानसिक तौर पे वो परेशान थे। तो कहीं ऐसे जैसे मैं समाचार सुना हूँ कि पूज्य महाराज जी अब नहीं है, मैं अभी उससे बहुत दुखी हूँ। और जी और क्या परिस्थिति वह सब हम जांच लेंगे, लेकिन पूज्य महाराज जी को
कैसे वापस लाएंगे, कैसे पूज्य महाराज जी की कमी उन्होंने को लिखा पूरा है, करेंगे, उन्होंने उनके अपने योगदान को देखिए पूरा अभी करेंगे। अभी पुलिस जो जानकारी दे रही है, सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं केशव जी, आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट में जो बरामद आपकी ही पुलिस ने किया है उसमें इन बातों का जिक्र है। अगर किसी ने पूज्य महाराज जी को इस तरह से परेशान करने का काम किया होगा तो कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत 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 दुखी हूँ जी, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। आनंद गिरी का चूंकि स्पष्ट तौर पर नाम है तो आप लोगों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी की जाती है। जांच करेंगे, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। पूज्य महाराज जी ऐसे थे ही नहीं, कैसे ऐसा उन्होंने कर लिया। मैं तो 30 साल से 32 साल से पूज्य महाराज जी को जानता हूँ। मैं किस तरह से देखिए मैं आपका देख पा रहा हूँ इस समय किस प्रकार से कल मुझसे बहुत प्यार से दुलार से मिल रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय से। चलिए बहुत शुक्रिया। पूज्य महाराज जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है भक्तों को, शिष्यों को, सबको शक्ति दे। मेरे लिए तो बहुत अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत क्षति भी है। चलिए बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी कल की तस्वीरें आपके सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र गिरी की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुख जाहिर किया है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति दें। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से भी उनके इस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर उन्होंने दुख जाहिर किया। उनकी ओर से लिखा गया है, अखिलेश यादव जी लिखते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूर्णीय क्षति। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है, अपने शिष्य का जिक्र किया है, उनका नाम लिखा गया है। और यकीनन अगर परिस्थितियां इस तरह से पाई गई कि उनकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान थे, तो फिर आगे पुलिस अपनी कार्रवाई तेजी से बढ़ा पाएगी, क्योंकि सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मौके से लगातार हमारे साथ, कुमार अभिषेक पल पल की जानकारी ले रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है, अगर उसको सच माना जाए तो फिर उन्होंने अपने शिष्य के नाम का बाकायदा जिक्र किया है। उसमें लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से किस तरह से ये परेशान करते थे। यानी कि अगर ये स्थितियां सच हैं तब तो सीधे सीधे आरोप उनके शिष्य के ऊपर ही लगेंगे, जिनके साथ मई के महीने में माना जा रहा था कि अब गुरु और शिष्य के बीच जो स्थितियां बनी हुई थी, जो विवाद चल रहा था, वो रुक गया है। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, जो सुसाइड नोट के कंटेंट हैं, जो सूत्रों से पता चल रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि उन्होंने आनंद गिरी, जो उनके शिष्य थे, उनके उत्तराधिकारी थे पहले, उसका उन्होंने जिक्र कर दिया है अपने सुसाइड नोट में, मानसिक प्रताड़ना को लेकर के। तो ये एक बड़ी घटना है, एक बड़ी खबर है। लेकिन आप जरा आनंद गिरी को भी समझ लीजिए कि ये पूरा वाकया क्या था। कुछ महीने पहले की ये बात है, जब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, ऑडियो आया, और उसमें यह आया था कि मठ को लेकर कुछ जमीन का विवाद है। और जब ये चीजें सामने आई थी तो इसे वायरल करने या इसे निकालने की या इसके बारे में कहने की जो बात है, ये आनंद गिरी पर इसका आरोप लगा था कि उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। और उसके बाद काफी वक्त तक, चूंकि आनंद गिरी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते थे, अगर आप उस बागंबरी मठ जाती रही हो या उस लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करती रही हो, तो उनकी गद्दी के पास इसी आनंद गिरी की भी अपनी गद्दी थी, जिस पर वो बैठा करते थे। आनंद गिरी का इतिहास भी समझ लीजिए, कुछ साल पहले, करीब साल डेढ़ साल पहले, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर उन पर महिलाओं के साथ
दुर्व्यवहार का और कुछ ऐसे आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रोक भी लिया गया था, ये भी एक आरोप था। लेकिन उन्होंने अखाड़ा परिषद के बारे में, महंत के बारे में कुछ ऐसी चीजें अभिषेक, मैं आपके साथ चर्चा में आगे बढ़ूंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं उनके शिष्य को लेकर। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास कुछ अपडेट है। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए चित्रा, जो मौका वारदात है वहां पर जो पुलिस पहुंची थी, जो यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमें बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया है। उनके शिष्यों के जरिए पुलिस मौके पर पहुंची है। नायलॉन की रस्सी से जो महंत थे वो पंखे से लटके हुए थे। साथ ही साथ मौका वारदात से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस सुसाइड नोट में ज्यादातर जो उनके शिष्य हैं आनंद गिरी, उनका जिक्र किया गया है। और जो सूत्र हैं उन्होंने आज तक को कंफर्म किया है कि दरअसल जो महंत है उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी के बारे में लिखा है, मानसिक तौर पर परेशान करने का उसमें आरोप लगाया है। मानसिक तौर पर जो नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि जो हमारे शिष्य है आनंद गिरी, उसने मानसिक तौर पर हमें काफी परेशान किया। हालांकि सुसाइड की वजह क्या है ये पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन सीधे सीधे जो इंडिकेट है, जो एक जांच की दिशा है, वो सुसाइड नोट में आनंद गिरी की तरफ उठी है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच करेगी, लेकिन जो आज तक को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने ये कंफर्म किया है कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ा गया। महंत पंखे से नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे और मौका वारदात से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जो गुरु और शिष्य जिनका नाम बकायदा मेंशन किया गया है, इनके बीच काफी वक्त से किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन ये सुसाइड नोट बरामद होना ये जांच में एक नई दिशा देता है और पुलिस इस सुसाइड नोट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ जो पूरा मौका वारदात है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। यूपी पुलिस जो है उस पूरे मामले पूरे जो क्राइम सीन है उसको ठीक से इंस्पेक्शन कर रही है। साथ ही साथ ये भी पुलिस ने कहा है कि जो दरवाजा है वो अंदर से बंद था, यानी महंत अंदर थे और नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे। ये बड़ी जानकारी अरविंद आप यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जो सुसाइड नोट मौके से बरामद किया गया है, सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को अपने चरणों में रखें। परंतु एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्माचार्य सिर्फ अपना भला नहीं करते, समस्त विश्व का कल्याण करते। साधु होते जगत में तो जर मर तो संसार। मेरा तो विचार ऐसा लग रहा है कि ऐसा महाराज जी नहीं कर सकते। इतने छोटे दिल के आदमी नहीं थे वो, बहुत संघर्ष उन्होंने झेला है। कोई संघर्ष भी समय ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कोई संघर्ष भी है रहा हो। अभी उन्होंने तालिबान के ऊपर जो है बयान भी दिया था, तालिबानियों के ऊपर, इसके अलावा हिंदू राष्ट्र बनने की हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। अभी परसों शनिवार को मेघालय के राज्यपाल भी आए थे मंदिर पे, वहाँ लेटे हनुमान जी दर्शन भी किए। कल डिप्टी सीएम थे, कल केशव जी मौर्य भी गए थे, शायद वो भी संपर्क किए थे। उस दिन वो आए तो उन्होंने बल्कि जटायु मंदिर बनवा रहे, उसके लिए तो महाराज जी ने 51 सीढ़ी की उन्हें वचन भी दिया कि हम 51 सीढ़ी बनवाएंगे। तो क्या मौत आपको संदिग्ध लग रही है? मौत तो संदिग्ध है, जांच की मांग करते हैं। जांच तो बिल्कुल है, जांच तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी की मौत अचानक हो जाना, ये तो भाई कहीं न कहीं तो शंका घेरे में है। लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। तमाम साधु संत या फिर महंत जी को नजदीक से जानने वाले जो लोग हैं बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर बेहद मजबूत थे, सर का कदम वो नहीं उठा सकते। लेकिन इसी के साथ निष्पक्ष जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। अरविंद और कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए और लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं उसके बाद अरविंद। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच।
और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संदिग्ध मौत में मौके से मिला है सुसाइड नोट। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और पुलिस ने जानकारी दी है, दरवाजा अंदर से बंद था, नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई है। मानसिक तौर पर परेशान होने का उसमें जिक्र है। सुसाइड नोट में एक शिष्य का नाम भी है, शिष्य आनंद गिरी, जिनके साथ उनका लंबा विवाद चल रहा था। शिष्य से दुखी थे नरेंद्र गिरी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। यकीनन अब स्पष्ट तौर पर सुसाइड नोट वसीयत की तरह है। पुलिस ने यह कहा है कि एक वसीयत की तरह है उनका यह सुसाइड नोट। संदिग्ध मौत में मौके से सुसाइड नोट की बरामदगी हुई है और हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि कल की ही तस्वीरें जिस तरह की हम आपको दिखा रहे हैं उससे यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि एक शख्स के रूप में, और जो 13 अखाड़ों की परिषद का अध्यक्ष हो, सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे, एक बहुत बड़ा नाम इस देश का, उनका इस तरह से जाना अपूर्णीय क्षति है। संपूर्ण संत समाज के लिए हर कोई स्तब्ध है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस जो जानकारी दे रही है उसका यह कहना है कि जहां से उनके शव को बरामद किया गया, संदिग्ध मौत में मौके से सुसाइड नोट मिला है, लटका हुआ उनका शव बरामद किया गया है और उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य का जिक्र किया है, यानी कि आनंद गिरी, जिनके साथ उनका लंबा विवाद चला था, उसका जिक्र करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि आनंद गिरी, दरअसल हम सब जानते हैं कि आनंद गिरी ने अपने गुरु के अलावा निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों से भी किस तरह से माफी मांगी थी। मई के महीने में दोनों के बीच सुलह हुई थी। कुमार गौरव बता रहे थे कि आखिर शिष्य और गुरु के बीच में किस तरह का विवाद था। कुमार अभिषेक हमारे दर्शकों को बताइए, जिसके बाद मामला ये माना जा रहा था कि एक बार थम सा गया है, सब कुछ पटाक्षेप हो गया, उन्होंने अपने शिष्य को माफ भी कर दिया था माफी मांगने के बाद, लेकिन अचानक से उनका इस तरह से चला जाना, सुसाइड नोट छोड़ जाना और उसमें आनंद गिरी का नाम होना, ये क्या बताता है अभिषेक? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मठ के भीतर एक विवाद था। जिस आनंद गिरी का नाम इस वक्त आ रहा है सुसाइड नोट में, दरअसल वो उनके उत्तराधिकारी, घोषित उत्तराधिकारी थे और उनके मठ में अगर आचार्य नरेंद्र गिरी के बाद अगर कोई आता था तो आनंद गिरी का ही नाम आता था। लेकिन कुछ महीने पहले, मई के आसपास के करीब 1 महीने पहले, एक विवाद उभरा था और वो विवाद मठ की जमीन को लेकर के आया था। लेकिन कुछ वक्त पहले से ही कहीं ना कहीं जो आनंद गिरी हैं उनका और नरेंद्र गिरी के बीच की रिश्ते बिल्कुल खराब होते जा रहे थे और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये जमीन विवाद को लेकर जिक्र आया, पता ये चला, कहा यह गया कि आनंद गिरी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं और कुछ ऐसी बातें मठ के भीतर उन्होंने की हैं जिससे बेहद ही खफा थे आचार्य नरेंद्र गिरी, और तब नरेंद्र गिरी ने उन्हें निकाल दिया था। न सिर्फ उत्तराधिकारी के पद से हटाया था बल्कि उन्हें मठ से भी हटा दिया था। तकरीबन कुछ हफ्तों तक ये विवाद चलता रहा और उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। ये भी कहा था कि जो चीजें उनके मुंह से कही गई हैं या उनके द्वारा भेजी गई हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं इसकी माफी मांगता हूं, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये तमाम बातें गलत हैं। उसके कुछ दिन के बाद आचार्य नरेंद्र गिरी ने इन्हें माफ कर दिया था। इनके सर पर हाथ रखी हुई वो तस्वीर भी वायरल की गई थी कि इन्होंने माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी की कुर्सी उन्हें नहीं दी थी। दोबारा से उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया था और यह साफ कर दिया था कि इन्हें वो माफ तो कर रहे हैं, इन्हें मठ में आने की इजाजत तो होगी, लेकिन वो मठ के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े होंगे चित्रा, की जमीन का विवाद क्या था, कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे लेकर के ये आनंद गिरी कहीं ना कहीं परेशान उन्हें कर रहे थे, उन्हें मानसिक यातना दे रहे थे, और आखिर क्या उत्तराधिकारी पद नहीं देना, क्या ये भी एक विवाद था कि जो उनसे छीन लिया गया था क्या दोबारा नहीं देना। ऐसी तमाम बातों की चर्चा निश्चित रूप से सामने आएगी और जिस तरीके से सुसाइड नोट में लिखा हुआ मिला है कि उन्होंने मानसिक यातना दी है, मानसिक प्रताड़ना दी है, ये सचमुच कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई देगा। एक और घटना बता दूं, कुछ साल पहले, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो रहे हैं, आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया गए थे, विदेश घूमते थे और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कई महीने तक पुलिस ने रोक लिया था क्योंकि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक कह सकते हैं कि शोषण का एक मामला उन पर दर्ज हुआ था और कई महीनों की मशक्कत के बाद दोबारा उन्हें वापस भारत भेजा गया था। तो इनका जिनका नाम आ रहा है आनंद गिरी का, इस पूरे मसले में सुसाइड नोट में,
उनका दामन कहीं ना कहीं दागदार रहा है और बहुत कुछ जो जांच की सुई होगी वो उनकी तरफ ही घूमेगी। बिल्कुल, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके की तस्वीरें भी एक बार आप दिखाइए। पुलिस वालों का किस तरह से जमावड़ा है और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अंदर से दरवाजे बंद थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने किस तरह से उनको याद किया है अपने ही शब्दों में और उनके अनुयायियों को। उन्होंने लिखा है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये लिखा गया है और मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि 14 मई को पंचायती अखाड़ा ने श्री निरंजनी से निष्कासित करने के बाद गुरु नरेंद्र गिरी जी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवाद लगातार बढ़ता हुआ चला गया था। इसके बाद स्वामी आनंद गिरी पर परिवार से संबंध रखने और मठ मंदिर के धन के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई हुई थी। अखाड़ा और मठ परिषद से निष्कासित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ बयान दे रहे थे, लिख रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि सबसे बड़ी संस्था साधु संतों की है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। और इस तरह से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का हो जाना अपने आप में बहुत सारे सवालों को पीछे छोड़ गया है। कल ही हमारे खास कार्यक्रम के लिए एक रिकॉर्डिंग हुई थी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल ने महंत नरेंद्र गिरी से बातचीत की थी, सुनिए। आपको वाकई में लगता है कि कुछ काम हुआ है बीते 4.5 साल में? देखिए 4.5 साल में काम नहीं, विकास जितना मतलब अन्य सरकारों से तो बहुत ज्यादा हुआ। कैसे, क्या हुआ यहाँ? देखिए पहली बात आप जाइए, रोड सड़क देख लीजिए, आप गांव की सड़क देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए। आप बनारस लगता था 4 घंटा, आज लगता है 1.5-2 घंटा। आप कानपुर चले जाइए, प्रयागराज से कौशाम्बी का जो मार्ग था वहाँ कभी आप जब गए होंगे तो उस समय लगभग हमें लगता है कि हम वहाँ मेरा खेत भी है, मूरतगंज जाने लगता 2 घंटा लगता था। आज हम अपने खेत में 30 मिनट पहुंच जाता हूं। तो ये सब विकास दिखता है। दूसरी बात देखिए, हमारा कहना ये है कि गरीबों इस कोरोना काल में 4.5 साल जोड़ा आपने, 1 साल निकाल दिया कोरोना काल के लिए, अब बचा 3.5 साल। और 3.5 साल में जो विकास भाजपा ने किया है वास्तव में वह प्रशंसनीय भी है। और हम लोग संत महात्मा चाहते भी हैं कि विकास के साथ साथ धर्म को जोड़ना भी जरूरी होता है। जो हमारी परंपरा में सनातन परंपरा को लेकर चले वह सरकार अच्छी भी होती है और धर्म के प्रति वो डरती भी है। और जिन्हें धर्म को कोई डर ही नहीं है तो क्या करेगा? पर क्या साधु संतों का कोई पॉलिटिकल साइड लेना, कोई राजनीतिक पार्टी के पक्ष में इतने खुले तरीके से आना, क्या ये सही है? नहीं, देखिए आप सोचिए इस पे। संत महात्मा हम लोग जब घर बार छोड़ के बनते हैं तो देश के लिए बनते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए बनते हैं। और जो पार्टी कोई भी हो, अगर जो पार्टी हमारे धर्म की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कार्य करती है उसके साथ संत महात्मा होते हैं। आज अगर और पार्टियां खुल के हमारे सनातन परंपरा का समर्थन करें, राम मंदिर का समर्थन पहले कोई किया नहीं, अब तो सब कर रहे हैं। नहीं, अब तो उनकी मजबूरी है, अब तो उनकी दिखावटी मजबूरी, अब तो मजबूरी मान लीजिए उनकी आप। वो जान गए हैं कि जिस तरह से मुस्लिम एक हो रहा है वैसे हिंदू एक हो रहा है, तो उनकी मजबूरी है कि अब वो जानते हैं कि नहीं, मुसलमान को छोड़कर जरा हिंदू तरफ भी आना पड़ेगा, लेकिन वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए असली चीज क्या है? असली चीज जो शुरू से रहा वो असली है, और जो अभी जोड़ा तो नकली माना जाएगा भाई। महंत नरेंद्र गिरी का ये आखिरी इंटरव्यू कल का ही है। कल दिन तक इस बारे में किसी को भी आशंका नहीं रही होगी। जो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। साधु संतों के बारे में भी विस्तार से उन्होंने जिक्र किया, दिल की हर एक बात बोली। जब ये सवाल पूछा गया कि साधु संत क्या खुलकर अगर राजनेताओं का समर्थन करें तो उसका पक्ष भी उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा। और इन तस्वीरों में भी वो पूरी तरह से स्वस्थ मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूजा पाठ भी उनकी ओर से करवाया गया था। वो संत इस तरह से अचानक से चले जाएंगे, संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत का मामला सामने आ जाएगा। एक दिन के बाद ही हर कोई स्तब्ध है और जानना चाहता है कि आनंद गिरी जो उनके ही शिष्य थे, आखिर किस तरह से मानसिक रूप से उनकी ओर से प्रताड़ना दी गई, जिसके बाद इतने बड़े संत ने
सुसाइड कर लिया। जिस तरह की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है कि चारों तरफ से दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया है और दरवाजे के भीतर जब दाखिल हुए लोग तो वहां पर एक सुसाइड नोट मिला है। मानसिक तौर पर उसमें परेशान होने का जिक्र है और सुसाइड नोट में एक शिष्य का नाम भी है, आनंद गिरी। वो शिष्य हैं जिसका नाम बताया जा रहा है। मई महीने में ही दोनों गुरु और शिष्य के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अखाड़े से बाहर आ चुका था और यकीनन उसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि बाद में जब आनंद गिरी ने अपने गुरु से माफी मांगी तो उनकी ओर से माफ भी कर दिया गया और माना जा रहा था कि अब मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कुमार अभिषेक, सीधे आपका रुख करते हुए, यानी कि मई महीने में जो कुछ भी हुआ था वो कहानी का अंत नहीं था। कम से कम आज के इस एपिसोड के जरिए और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसके जरिए इस बात को और पोस्टमार्टम के बाद और हमारे ठीक कई लोग हैं वो कुछ हत्या की बात प्रथम दृष्टया नहीं लग रही, लेकिन और विवेचना पूरी होने के बाद ही हम कोई ऑथेंटिक बयान आपको दें। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फर्स्ट हैंड जो आप लोग पूछ रहे हैं तो उनके सुसाइड नोट से और मौके की स्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा है। सर, दरवाजा बंद था जब खोला गया, दरवाजा अंदर से बंद टूटा हुआ था, जबकि वो सामान्य रूप से 3:30-4 बजे वो निकल जाते हैं। जब 2 घंटे हो गया नहीं निकले तो इनके शिष्यों ने फोन किया, फोन नहीं उठा। फिर उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया, फिर भी नहीं, चूंकि एक फोन पे उठ जाते थे। दिन में वो थोड़ी देर आराम करते थे, 11:30-12 बजे अपने शिष्यों के साथ खाना खा के आराम करते थे और 3-3:30 बजे वो लोग आते थे। 4 बजे रुक जाते हैं तो उनका ये रूटीन था। जब रूटीन नहीं हुआ 1.5-2 घंटे तो उन लोगों ने किया, फिर उन्होंने जब नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ा टायर से मार करके, तो देखे कि वो लटके हुए थे। फिर उन्होंने तत्काल फोन किया, बॉडी को रोका, फिर आकर के हम लोग कार्रवाई करते हैं। हालात से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या की। हाँ, अपने डिप्रेशन में वो ये इस बात को रह रहे थे कि वो दुखी थे। सर, किस तरह कोई संकेत दिया, किस तरह के हालात थे जो आत्महत्या के लिए मजबूर हुए? वो अपने सम्मान को लेकर के कि मैं इतने सम्मान से रहा हूँ, मेरा कोई अपमान करेगा तो मैं शायद उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई किसने इशारा किया उन्होंने? अभी अपने ही शिष्यों के बारे में कहा, समझ रहे हैं आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। नाम लिखा हुआ था, नाम लिखे हैं। कितने पन्ने का सुसाइड नोट है सर? 6-7 पेज का है। 6-7 पन्ने का, यानी पहले से तैयारी करके उन्होंने ये लग रहा है कि वो काफी व्यथित थे। हैंड रिटन है। सर, जिनका नाम मेंशन है, आप नाम नहीं बता रहे हैं क्या, लेकिन वो लोग यही इसी लोकेशन पे हैं। परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहां पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ पूज्य महाराज जी का जाना। मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। जिस तरह से ये घटना सुनने को मिली, क्या विश्वास हो रहा है सर? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जांच की जरूरत पड़ेगी, हर जांच की जाएगी। लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। पूरी चीज़ें समझने के लिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और जा कर के मैं जो भी कदम उठाना होगा सरकार के स्तर से वह भी उठाएंगे और जो भी भावनाएं हैं लोगों की उसका आदर सम्मान करते हुए मैं स्वयं भी, जैसे मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसे अचानक चला गया, जैसे मैं कल सुबह जिनके चरण अपने छू करके अपने मस्तक पे लगा रहा हूँ, जो मुझे अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं, जो मुझे माला पहना रहे हैं और जो मुझे रुद्राक्ष की माला दे रहे हैं। पूरे देश के साधु संत बहुत दुखी हैं, संत तमाम प्रक्रिया बहुत तेजी से आ रही हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है सर? नहीं, विश्वास करने लायक विषय ही नहीं है। लेकिन पूज्य महाराज जी को क्यों ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के संदेश जो मुझे मिले हैं, इस पर मैं अभी कुछ अधिकृत रूप से तो नहीं कहूँगा। लेकिन अगर उनको किसी के कारण से भी बस होना पड़ा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और अगर उनकी कोई ऐसी जो शंकाएं हैं तो उसके लिए भी सरकार जो भी जरूरी से जरूरी कड़ा से कड़ा कदम उठाना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वह भी हम उठाएंगे।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। कल ही उनकी मुलाकात हुई, कार्यक्रम की वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अचानक आज इस तरह की खबर सामने आ जाना, हर कोई स्तब्ध है, दुखी है। अपूर्णीय क्षति संत समाज के लिए, यूपी के लिए, उन 13 अखाड़ों के लिए जिसके वो अध्यक्ष थे। पंकज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आप उस जगह पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। पंकज, पीछे की तस्वीरें दिखाइए। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, पुलिस ने जो जानकारी दी है, किन किन बातों का उसमें जिक्र किया गया है, इस बारे में क्या जानकारी मिली है आपको, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप पंकज। जिस चित्रा प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हैं, उनका 100 पंखे से लटका हुआ मिला है और उन्होंने 7 पेज का सुसाइड नोट लिखा है जो काफी मार्मिक है और उन्होंने ये कुछ पुराने रिश्तों के बारे में चर्चा की है और काफी दुखी थे और इस बात की जो जिक्र आईजी ने इसकी पुष्टि की है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा है। पंकज श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पीछे की तस्वीरें भी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि पुलिस वालों का भारी वहां पर जमावड़ा है। और जो जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है कि दोपहर का खाना खाने के बाद वो विश्राम के लिए गए थे, जब वो वापस बाहर नहीं निकले तो फिर फोन किया गया, फोन नहीं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्यवाही करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्यवाही उसे करने में सहयोग करें। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था सर? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहां वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था। ये लगभग सूचना 5:20-25 जिसे आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीजें लिखी हैं। लेकिन इस परेशानी की घड़ी में, दुखद घड़ी में, इतने बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनको किसको अपनी गद्दी किसी को सौंपने की बात भी। और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे, क्योंकि किसने लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा है उसको लोगों पहचान रहे हैं कि वो हैंड राइटिंग है। अंदर से बंद था या खोला? जी, बंद था, बंद था, तोड़ा गया कमरे को। जी। सूचना कैसे मिली पुलिस को? सूचना फोन से जब उनके शिष्य ने दी, यहाँ पे जो उनके मुंशी हैं उन्होंने दी, बबलू ने, तो मैंने कहा कि नहीं, तुरंत आप लोग कुछ टच मत करिए, अभी हमारी फोरेंसिक टीम, हमारी पुलिस टीम जा रही है। मैं आया तो मैंने देखा, तब तक वो उनकी बता पाने क्या सुबह से क्या जी। प्रयागराज को आप सुन रहे थे। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है और दरवाजा अंदर से बंद था। हैंडराइटिंग उन्हीं की है, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी की ही बताई जा रही है और प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही मामला लगता है, लेकिन हत्या के दृष्टि से भी जांच आगे बढ़ेगी। आनंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। आनंद गिरी जी, महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं रहे, ये खबर मिली आपको और जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें आपके नाम का जिक्र है? जी, मुझे भी अभी पता चला है। मैं 5 बजे मुझे इस बात की सूचना हुई थी। कुछ दिन पहले आत्महत्या कैसे सूचना आई, फिर बोले हार्ट अटैक की सूचना आई। ये देखिए, पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें पुलिस के आला अधिकारी मिले हुए हैं। इसमें वो सीधे लोग दोषी हैं जिन लोगों को सीधा सीधा मठ से लाभ मिल रहा था, लगातार मठ के पैसों को खींच रहे थे, लगातार मठ की संपत्ति बेचने के लिए आतुर होते थे, गुरुजी के आसपास घूमते थे, आसपास रहते थे। यही कारण है कि उनको मुझसे पहले दूर किया गया, मेरे खिलाफ उनको भड़काया गया और जब मैं दूर हो गया हूं तो आज वो स्थिति पहुंच गए और साथ में मरने के बाद देखिए मेरे ही नाम का ये जानबूझ करके इस प्रकार से किया जा रहा था कि मैं भी खत्म हो जाऊं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। मैं पूरी तरह से पुलिस का जो भी सहयोग होगा उसमें सहयोग करूंगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और इसमें
बहुत बड़े भूमाफिया शामिल हैं और बहुत सारे उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जिसमें मठ की संपत्ति और मठ को बर्बाद करने की बहुत बड़ा कुचक्र है। आनंद गिरी जी, आप कहाँ पर हैं? क्या आप प्रयागराज में ही हैं? मैं हरिद्वार में हूँ। मैं हरिद्वार से इलाहाबाद के लिए निकलना चाह रहा हूँ यहाँ से। आप जा रहे हैं प्रयागराज? जी हाँ। सुसाइड नोट में आपके नाम का जिक्र है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर अभी मीडिया को नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है मानसिक तौर पर प्रताड़ना की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिस सम्मान से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। देखिए, अभी 2 दिन पहले वहाँ के डिप्टी सीएम साहब उनसे मिलकर के आए हैं, मेरी उनसे बात हुई है। वो किसी मानसिक वेदना में नहीं थे, उनको प्रताड़ित प्रेशराइज किया गया और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया और साथ साथ में उनको मेरे नाम को लिखने के लिए भी मजबूर किया हो सकता है या किसी ने लिखा हो। इसमें बड़े आला अधिकारी और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले वहाँ के जो आईजी केपी सिंह साहब है वो संदिग्ध हालत में है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी भूमिका उसमें हो सकती है, इसलिए इस विषय को बहुत हाईलाइट मामले में बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं अगर दोषी हूं तो मैं हर रूप में जो सजा हो मेरे लिए मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो दोषी हो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। मठ की संपत्तियों का लाभ कौन ले रहा है, मठ की संपत्तियां किसको लाभ दे रही थी, मठ का पैसा किसके पास गया, मठ किसके नाम पे बिका है, मठ कहाँ गया है, ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच का विषय है। मैं आज तक के माध्यम से प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ और ये भी घोषणा करता हूँ कि मैं दोषी हूँ तो मैं सजा पाने को तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष से जांच हो। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, मठ की संपत्ति शामिल है, इसमें बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा तंत्र शामिल है। ये षड्यंत्र है। मेरे और मेरे गुरुजी के खिलाफ उनकी हत्या हो गई और मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही है। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें आपके नाम का जिक्र है और कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर आपने भी परेशान किया था। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी महंत नरेंद्र गिरी जी से आपकी? मेरी उनसे लगभग 2 सप्ताह पूर्व बात हुई थी, जो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। बस इतनी उनसे चर्चा हुई थी, मैं ठीक हूँ, मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, बस ये उन्होंने कहा था मुझे। और वो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है ही नहीं। वो जिस व्यक्ति ने 4-4 कुंभ कराए हो, जो इतना बेबाक अपनी छवि रखता हो, हर बात पे अपनी बात रखता हो, हर प्रकार से अपने मंतव्य को रखने वाला व्यक्ति है। मैं 25 साल मैंने उनके सानिध्य में गुजारे हैं। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनको प्रताड़ित किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया और उसमें सीधा सीधा खेल संपत्ति, पैसा और लूट का है। कौन है वो लोग? आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल करके आपको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नाम बताइए कौन है वो लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर आरोप तो आनंद गिरी जी आपके ऊपर ही लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं बताऊं, देखिए, एक अमरगिरी है जो वहाँ रहता है, जो मेरा छोटा था, मेरे नीचे रह करके उसने षड्यंत्र रचा हो। एक सिपाही अजय सिंह है, जो सिपाही है, कई वर्षों से गुरुजी के साथ चलता है, जिसने अतुक संपत्ति बनाई है, कहीं कहीं फ्लैट है, कहीं संपत्तियां खरीदी हुई है और एक सिपाही होने के साथ साथ इतना पैसा मटका उसने लूटा है। उसके साथ एक मनीष शुक्ला है जिसका 5 करोड़ से ऊपर का घर बना है। फिर उनके अपने परिवार के भाई लोग हैं जिनकी संपत्तियां करोड़ों में बढ़ गई है, जो सड़क पर रहते थे, रिक्शा चलाते थे, उनके पास में करोड़ों की संपत्तियां बनी है। अभिषेक मिश्रा है जौनपुर का, जिसके पास में आज 5 से 7 करोड़ का बंगला बन गया है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिला है। तो ये सारे 6-7 पन्नों के सुसाइड नोट में बहुत सारे नामों का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आपके ही नाम पर आनंद गिरी जी दिया जा रहा है और उनकी इस रहस्यमय परिस्थिति में मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल, चूंकि मई में ऐसा माना जा रहा था कि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तो रिश्ते वास्तव में अच्छे हो गए थे या विवाद या तनाव कुछ मुद्दों पर आपका अपने गुरु से अभी भी चल रहा था? देखिए, मतभेद हमारा था जमीन को बेचने को लेकर के। गुरुजी ने कहा ठीक, हम जमीन अब नहीं बेचेंगे बेटा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोगों को बेचनी थी वो लोग मान गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गुरुजी के हाथ में एडवांस पैसा दे दिया था और एडवांस देकर के उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वही दबाव के कारण उन्होंने कुछ पैसा हरिद्वार के कुछ लोगों से उठाया, कुछ पैसा इलाहाबाद के कुछ पुलिस अधिकारी से उठाया, कुछ आम जनमानस से पैसा उठाया। वो पैसा कहाँ गया? लोग उनको लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और पैसा 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 करके वो इतने बेचैन हो गए, इतने प्रताड़ित हो गए, आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो लोग पैसों का सीधा लाभ ले रहे थे, उन्हीं लोगों ने, हो सकता है कि कोई वीडियो या कोई ऐसा कुछ दिखा करके उनसे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया हो और उनकी हत्या कर दी।
आनंद गिरी जी, पूरा देश देख रहा है पहले की तस्वीरें जब आप अपने गुरु से माफी मांगते हुए और वो आपको माफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगे थे कि मठ के मंदिर के पैसे का आपने दुरुपयोग किया है, जिसके बाद आपको निकाला गया, हालांकि बाद में फिर आप शामिल हो गए थे। जी हाँ, देखिए मैंने जब ये सब चीजें मेरे 1 साल से चल रही थी, मैं अकेला व्यक्ति था जो मठ की संपत्ति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें मेरा सीधे तौर पे मैंने कभी हनुमान मंदिर का 1 सिंगल रुपया कभी नहीं लिया, मेरे खाते में कभी नहीं आया, मैंने कभी 1 सिंगल रुपया नहीं लिया। वो लोग जो लाभ ले रहे थे, मैं उन लोगों को रोकना चाहता था। मठ के पैसों से अस्पताल बने, स्कूल बने, गौशालाएं बने और धर्म के काम हो, इस ओर जोर देता था। लेकिन इसी जोर को लेकर के वो लोगों को एतराज जताया और उस एतराज के कारण करोड़ों करोड़ों की शादियां, करोड़ों करोड़ों के बंगले ऐसे बन गए। मैं तो कहता हूं कि जांच करिए ना, मैं दोषी हूं तो मैं जो भी सजा हो भुगतने को तैयार हूं, मैं दोषी रहा तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने को तैयार हूं। ठीक है, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप बने रहिए आनंद गिरी जी, पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं जरा ऑडियो सुना देती हूं इन तस्वीरों की जब आपको माफ करते हुए नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे हैं, सुनाइए। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खराब से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बागंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बने बस इतने। हम सब ने देखी ये तस्वीरें, इसके बाद आपने माफी मांग ली थी, उन्होंने माफ कर दिया था, लेकिन आपने कहा कि विवाद जमीन के मुद्दे पर आपका गुरु के साथ जारी था। वो कौन सी जमीन थी जिसको वो बेचना चाहते थे और आप उनको रोक रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए ये विवाद वहीं खत्म हो गया और उन्होंने सहर्ष क्षमा भी किया है, सहर्ष उन्होंने कहा कि हमारा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने एडवांस पैसा दे रखा था वो लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और उसी दबाव के कारण चलते उन्होंने आत्महत्या की है। और उस दबाव में कई बड़े लोग शामिल हैं, कई सारे लोग शामिल हैं। मेरे साथ 3 लोग थे जिन्होंने समझौता कराया, उसमें पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, एक सपा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और एक भाजपा के बड़े नेता हैं। बहुत सारे लोगों का आनंद गिरी जी नाम ले रहे हैं, लेकिन गलती तो आपने की थी ना, जिसके बाद चरणों में आपको माफी मांगनी पड़ रही है। वो कौन सी गलती थी जिसके कारण आपको इस तरह से झुक के माफी मांगना पड़ा, जिसके बाद माना जा रहा था मामला पटाक्षेप हो गया दोनों के बीच में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए मुझे समाज के लोगों ने समझाया कि गुरु से माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है और यही कारण है कि मैंने माफी मांगी। मेरे गुरु का मान नहीं गिरना चाहिए। गुरुजी ने कहा मैं अब जमीन नहीं बेचूंगा, मैंने कहा सारी गलती मेरी है, जो चीजें हुई यही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में लगातार चीजें खराब। क्या मेरी गलती थी, मैंने आवाज उठाई। मेरी गलती थी, मैंने आवाज उठाई थी कि मठ की संपत्ति नहीं बिकनी चाहिए। मेरी गलती थी कि जो मठ की संपत्ति का दुरुपयोग जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपने व्यक्तिगत तौर पर मठ की संपत्ति का इस्तेमाल किया था, आरोप लगे थे आनंद गिरी जी आपके ऊपर? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी मठ की संपत्ति का प्रयोग नहीं किया, नहीं मठ के पैसे का प्रयोग मैंने किया। जो लोग प्रयोग करते थे मैंने उनका अपोज किया था। जब आपको मठ से निष्कासित कर दिया गया तो फिर आप ऊट पटांग बातें मठ के बारे में, अपने गुरु के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे थे? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने पेज से कभी कुछ उनके बारे में उटपटांग कभी नहीं लिखा है और नहीं कुछ उटपटांग बातें मैंने की है। जो बातें थी फोरम पे थी और फोरम के साथ ही वो बातें खत्म ही हो गई। मैंने कभी अपने गुरु के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया, नहीं मैंने अपने गुरु के खिलाफ कोई शब्द बोला है। मैंने ये कहा था कि पहले भी हमारे अखाड़े में एक साधु की हत्या हो चुकी थी और पैसों को लेकर के उनकी हत्या हुई थी। षड्यंत्र के तहत 40 करोड़ की जमीन बेची गई, उनकी हत्या हो गई और मौत को दफना दिया गया। मैंने ये भी कहा था कि आगे हो सकता है मेरी हत्या हो सकता है हमारे गुरुजी के साथ भी कुछ गलत करें, लेकिन ये लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पुलिस से जमीन को लेकर आपका गुरु के साथ विवाद चल रहा था आनंद गिरी जी, उसकी कीमत क्या है मौजूदा वक्त में?
देखिए वो हमारी गौशाला है, उस जमीन पे हमने कभी अधिकार जताया नहीं और कोई विवाद नहीं है। वो रोड की जमीन है, उस जमीन की कीमत मुझे नहीं पता अभी क्या है, लेकिन शहर के बीच में मठ की मुख्य जमीन है, जिसको एक बड़े डॉक्टर ने पहले पैसा एडवांस दे करके लेने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे थे। ठीक है, अब आखिरी सवाल आपसे आनंद गिरी जी, आप कब पहुंच रहे हैं प्रयागराज, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है? मैं हरिद्वार से निकल रहा हूँ, सीधा प्रयागराज ही पहुंच रहा हूँ, सुबह तक संभवतः। पुलिस को क्या आप सहयोग करेंगे पूरा वहां पहुंचकर? आनंद गिरी जी, आप कहीं भागेंगे नहीं, सीधे पुलिस के सहयोग के लिए जाएंगे वहां पर? महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उनकी ओर से बताई गई है। हरिद्वार में फिलहाल उनकी मौजूदगी है, निकल रहे हैं वो प्रयागराज के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और गलत हैं।